ये क्या, इतनी हल्की साड़ी, ये मैं नहीं पहनूंगी। आज मेरा जन्मदिन है, कुछ तो अच्छा लेकर आते, किसी होटल में पार्टी रखते। तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अभी मधु जीजी के जन्मदिन पर वैभव जीजू ने उन्हें 10,000 की साड़ी दी थी और ये साड़ी तो 2,000 की ही लग रही है। तुम क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे? कभी कोई अच्छा और महंगा उपहार नहीं दे सकते? कृति ने साड़ी पलंग पर फेंकते हुए कहा। तो नवल का चेहरा उतर गया। कितने दिनों से वह पैसे इकट्ठे कर रहा था। हमेशा कृति को उससे शिकायत ही रहती है। इस बार तो सोचा था वो खुश हो जाएगी, पर उसका रवैया अभी भी नहीं बदला है। कृति हर बात में नवल की तुलना अपने जीजाजी से करती है। नवल की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी है, सीमित आय आती है और उसे उसमें ही घर के खर्च चलाने होते हैं। वहीं वैभव जीजाजी का अपना खानदानी कारोबार है, तो उन्हें पैसे की जरा भी कमी नहीं है। जीजू जीजी के लिए कितना करते हैं। हर पुरुष को जीजू के जैसा होना चाहिए। मेहनत करो और पैसा कमाओ। कैसे पुरुष हो, पत्नी के हो, खुश नहीं रख सकते हो? कृति ताना देकर कमरे से बाहर चली जाती है। कृति और नवल की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घर वाले शादी को तैयार नहीं थे क्योंकि नवल की प्राइवेट नौकरी थी, ज़्यादा कमाई नहीं थी। पर कृति नवल के प्यार में डूबी हुई थी। उसे लगता था जीने के लिए सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है। पैसा तो नवल कमा ही लेगा क्योंकि वह काबिल है। आखिर अभी जवान खून है, मेहनत करेगा तो अपना मुकाम पा ही लेगा। सब ने समझाया, तू अच्छे परिवार से है, ऐसे नौकरी पेशा परिवार में कैसे निभाएगी। लेकिन कृति की आंखों पर प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी। मधु ने भी समझाया था कि शादी केवल प्यार से नहीं चलती है, अपने साथ में 100 तरह की जिम्मेदारियां लाती है जिसे पति पत्नी को मिलकर निभाना होता है। शादी के बाद जीवन एकदम बदल जाता है, जीवन पहले जैसा नहीं रहता है। तू रह पाएगी? हाँ जीजी, मैं नवल के साथ रह लूँगी। फिर नवल आगे दूसरी कंपनी भी तो ज्वाइन कर सकता है, वहाँ अच्छा पैकेज मिल सकता है। पर मैं नवल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी। कृति ने जिद की और दोनों की शादी हो गई। नवल के घर में उसकी दादी, मम्मी, पापा और 2 बहनें थीं और नवल घर में अकेला कमाने वाला था। दोनों बहनें अभी कॉलेज में पढ़ रही थीं और पापा दिल के मरीज। घर की सारी जिम्मेदारियों का भार अकेले उसके ही कंधों पर था। शादी के शुरुआती दौर में तो कृति को सब अच्छा लगा, पर जब हनीमून के नाम पर नवल उसे पास ही के हिल स्टेशन ले गया तो उसे बहुत ही बुरा लगा। किसी अच्छे से हिल स्टेशन नहीं ले जा सकते थे? वैभव जीजू और जीजी तो हनीमून पर विदेश गए थे। हनीमून तो एक बार ही होता है। हाँ अच्छा है, पर कृति, मैं वैभव जीजू की तरह पैसे वाला नहीं हूँ। मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही किया है, नवल ने समझाया। हाँ, पर कंपनी से लोन तो ले सकते थे। आखिर मेरे रिश्तेदारों को भी लगता कि अच्छी जगह हनीमून पर गए हैं, इससे अच्छा तो घर पर ही रह लेते। इतने भी पैसे क्यों खर्च किए? यह कहकर कृति नाराज हो गई। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक दिन कृति बोली, आज रात को मूवी की टिकट बुक करा दी है, जल्दी ऑफिस से आ जाना। जीजी और जीजू तो मूवी कल ही देखकर आ गए हैं। कृति, मैंने शादी के वक्त बहुत छुट्टियां ली थी और अब मुझे बचे हुए सारे काम पूरे करने हैं। फिर आज वीकेंड भी नहीं है, रविवार को सब मिलकर चलेंगे। अब हम दोनों जाएंगे और मेरी दोनों बहनें क्या सोचेंगी? इस संडे को चलेंगे। यह कहकर नवल ने फ़ोन रख दिया। कृति का पारा चढ़ चुका था, वो गुस्से से भरी हुई थी। नवल रात को आया तो उसने बात भी नहीं की और जब उसने बात शुरू की तो कृति गुस्से में बोली, तुम्हारा मेरे प्रति कोई फर्ज भी है या नहीं? कैसे पुरुष हो, अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम दोनों मिलकर एक मूवी भी नहीं जा सकते हैं? हर समय आपकी बहनों का होना जरूरी है? जीजी और जीजू भी तो शादी के इतने साल बाद अकेले मूवी देखने जाते हैं और एक तुम हो कि कभी भी हाँ नहीं भरते। एक दिन ऑफिस का काम छोड़ नहीं सकते थे और वो मुंह फेर कर बैठ गई। नवल के सहन करने की शक्ति कम हो रही थी। परिवार में शांति रहे, वो इसलिए सब सुन लेता था। फिर कृति को समझाना बेकार था। वो नवल से परेशान कम थी, वो उसकी तुलना अपनी जीजी और जीजू से करके ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। कृति, तुमने तो शादी के पहले बोला था तुम मेरे साथ हर हाल में रह लोगी,
पर तुम रोज रोज जीजू से मेरी तुलना करोगी तो ना तुम खुश रह पाओगी और ना ही मैं खुश रह सकूंगा। उनका अपना कारोबार है, अपना पैसा है और मेरी उनसे तुलना करके तुम दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें खुश रखूं, अपने परिवार को खुश रखूं। दिन रात ऑफिस में काम करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ ताकि सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। अभी दोनों बहनों की शादी भी करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां बची हैं। तुम साथ नहीं दोगे तो सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कोई भी पुरुष अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसे स्त्री का हर कदम पर साथ चाहिए। अगर पत्नी समझदार और समझने वाली हो तो गृहस्थी की गाड़ी आसानी से चलती है। तुम ही रोज ताने दोगी, इस तरह झगड़ोगी तो आगे की उम्र कैसे निकलेगी। मुझे तुम्हारी इन्हीं आदर्शवादी बातों से चिढ़ मचती है। काश मैंने जीजी की बात मानी होती और तुमसे शादी नहीं की होती, एक अमीर घर में जाती। तुम मेरे छोटे छोटे सपने भी पूरे नहीं कर पाए हो। जब भी कुछ कहती हूँ, कभी दादी जी की बीमारी का खर्चा आ जाता है, कभी पापा जी के इलाज में पैसे लग जाता है, कभी दोनों बहनों के कॉलेज की फीस भरनी होती है। मेरी जिंदगी तो इन सब के बीच में पिसकर रह जाएगी। मैं जिंदगी भर इस घर परिवार में घुटती रहूंगी क्या? मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं कुछ दिन के लिए मधु जीजी के घर रहने जा रही हूँ। जब मूड ठीक होगा आ जाऊंगी। मुझे बुलाने की कोशिश मत करना। कृति, इस तरह अचानक जाना ठीक नहीं होगा। अभी सब सो गए होंगे, सुबह उठकर तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, पर तुम तो पैसों के पीछे और दिखावे के लिए भागी जा रही हो। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है नवल, पैसा ही सब कुछ होता है। आज जीजी और जीजू कितने खुश रहते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, महंगे होटल में डिनर पर जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। मधु जीजी की जिंदगी कितनी सही है। आपने फेसबुक पर उनकी फोटोज नहीं देखी? संसार का सारा सुख उन्हें मिला हुआ है। कृति ने मधु जीजी को फोन लगाया और उन्होंने उसके लिए कार भेज दी। नवल की कोई बात सुने बिना ही कृति चली गई। मधु जीजी मैं आ गई और कृति उनके गले लगकर रोने लगी। मधु ने उसे चुप कराया और खाने के लिए बिठाया। कृति शानदार डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और पूछने लगी कि हमारे वैभव जीजू कहाँ हैं? मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी, वो तो देर से आएंगे, तू तो खाना खा ले। और मधु ने उसे प्यार से खाना खिलाया। रात को वो कृति को अपने कमरे में ही लेकर सो गई। पर जब जीजू आएंगे तो मुझे रात को उठना पड़ेगा, मैं अलग कमरे में सो जाऊंगी, कृति ने कहा। वो आज नहीं आएंगे, तू सो जा, मधु ने धीमी आवाज में कहा। रात को कृति की नींद खुली तो नीचे शोर सुनकर वो चौंक गई। वो कमरे से बाहर गई तो नजारा देखती ही रह गई। चटाक से एक थप्पड़ जीजी के गालों पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गईं। ये वैभव जीजू थे जो नशे में धुत थे और पिए जा रहे थे। आप इतना मत पियो, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शराब से किसी का भला हुआ है? तू चुप कर। मुझे आज तक तो बच्चा नहीं दे पाई, मैं तो आज खुशी में पी रहा हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। शालिनी मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, पर तुझे घर से भी नहीं निकाल सकता हूँ। मेरे बाप ने सारी जायदाद तेरे नाम जो कर दी है। कारोबार चलाने के लिए तेरे साइन चाहिए होते हैं, वरना तुझे तो मैं उठाकर यूं फेंक दूंगा। बांझ कही कि तू मेरे साथ सिर्फ फोटो में जचती है। कंपनी चलाने के लिए संबंध दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो तेरे जैसी अपशकुन और बांझ से तो मैं बात भी नहीं करूं। ये हीरे की अंगूठी कल फेसबुक पर फोटो अपलोड कर देना, वरना तेरे माँ बाप को सब बता दूंगा। और अपना जन्मदिन अपनी सहेलियों के साथ मना लेना। मुझे तो कल शालिनी के साथ घूमने जाना है। अपने जीजू का ऐसा व्यवहार देखकर कृति के पैरों से जमीन सरक गई। तभी कमरे में मधु आई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मधु की सिसकियों ने कृति को अंदर तक हिला दिया। जीजी, आपने कभी मुझे बताया नहीं। जीजा का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे उनसे नफरत हो रही है। कैसा पुरुष है, अपनी पत्नी को कोई ऐसे मारता है क्या? और ये शालिनी, ये बच्चा, आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊँ? मम्मी पापा ये सहन नहीं कर पाएंगे। भैया भाभी मायके में रहने नहीं देंगे। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। उम्र किसके सहारे बिताऊंगी? यहाँ तो ऑफिस चली जाती हूँ, मन लगा रहता है। मेकअप से चेहरे की चोट और निशान छिपाकर जी लेती हूँ।
कृति, ये पैसा, ये ऐशो आराम सब बेकार हैं अगर पत्नी को पति का प्यार नहीं मिले। जिंदगी तो प्यार से ही चलती है। मैंने तुझे पहले नवल से शादी करने को मना किया था, पर वो मम्मी पापा और भैया नहीं चाहते थे। पर अच्छा हुआ तूने अपनी पसंद से शादी की। नवल के घर वाले तुझे कितना प्यार देते हैं, कितना सम्मान से रखते हैं। ये धन दौलत कोई सुकून नहीं दे सकते हैं। फेसबुक की फ़ोटो तो दिखावा है, इन तस्वीरों के पीछे का दर्द किसी को पता नहीं है। मैंने कितनी बार तुझे बताना चाहा, पर तेरी जिंदगी में दखल ना पड़े, तू परेशान ना हो जाए, इसलिए नहीं बताया। तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे नवल जैसा प्यार करने वाला पति मिले। तू कभी उसके दिल को मत दुखाना। असली पुरुष तो वो है जो पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करे। ये सुनते ही कृति की आंखें भर आईं। जीजी और जीजू का उदाहरण देकर वो नवल को रोज परेशान करती थी, ताने देती थी। वो सिर्फ खुशियों का दिखावा था। उसने नवल को हमेशा से पैसों से तोला, कभी उसके गुण और प्यार को तो देखा ही नहीं। जीजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नवल में हमेशा वैभव जीजू को ढूंढा। मैं उनके जैसा करने के लिए उस पर दबाव डालती रही। वो हर समय मुझे खुश रखने में लगे रहे और मैं उनके प्यार को नज़रअंदाज करती रही। उनके पुरुष होने पर सवाल उठाती रही। असली और सच्चा पुरुष तो वो है जो घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाए, पत्नी के मान सम्मान को भी बनाए रखे। सिर्फ पैसे कमाने से ही कोई आदर्श पुरुष नहीं बन जाता है। अपनी जीवन संगिनी की कमियों को जानते हुए भी उसे अपनाना और उसका हमेशा साथ निभाना एक अच्छे पति की निशानी है। क्या हुआ जो मेरे पास बड़ा बंगला नहीं है, पर रहने को घर तो है, उसमें प्यार करने वाले घर वाले हैं। क्या हुआ जो बड़ी सी कार नहीं है, छोटी ही सही कार तो है। क्या हुआ जो घर में नौकर चाकर नहीं, हम सब मिलकर काम कर लेते हैं। मेरे पति और ससुराल वालों ने कभी मुझे नौकरानी की तरह नहीं रखा। सास और दोनों नंदों ने हमेशा मेरे साथ बराबर का काम करवाया। मुझे तो नवल की जिम्मेदारियों में उसका साथ देना चाहिए और मैं ही उनसे रूठ कर आ गई। जी, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर वापस जाना है, पर पूरी रात कृति को नींद न आई। सुबह उठते ही वह अपने ससुराल चल दी। नवल ने दरवाज़ा खोला और उसे गले लगा लिया। तुम आ गई, अभी तो सब सो ही रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि सबको क्या बताऊंगा। नवल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा प्यार नहीं समझा और झूठे दिखावे के पीछे भागती रही। जीजी और जीजू से तुम्हारी तुलना करती रही। तुम तो एक आदर्श पति हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच ही है, जिस तरह पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, उसी तरह स्त्री भी पुरुष के बिना अधूरी है। दोनों मिलकर ही तो गृहस्थी की गाड़ी चलाते हैं। नवल ने कृति को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, स्त्री और पुरुष मिलकर ही जीवन को अच्छे से चलाते हैं। कभी अपने जीवन साथी की तुलना किसी से नहीं करें। सब में कमियां होती हैं, इन्हीं को समझकर आगे बढ़ने का नाम जीवन है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।